गाथा 9। पंडित निर्वाण को पाते हैं। 30 भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन। शास्ता के जेतवन विहार करते समय एक दिन 3 भिक्षु भगवान के पास श्रद्धावनत होने आए। ढेर आनंद हमेशा भगवान की चारिका में साथ साथ रहते थे। इन भिक्षुओं को भगवान से बातचीत करता देख ढेर आनंद बाहर जाकर खड़े हो गए। वे भिक्षु भगवान का उपदेश सुनकर आहत हो गए और आकाश मार्ग से उड़कर चले गए। आनंद थे जब उन भिक्षुओं के निकलने की राह देखते देखते उब गए, तब अंदर गए। वहां उन भिक्षुओं को न देखकर आनंद थे भगवान से पूछते हैं, भगवान यहाँ 30 भिक्षु आए, वे कहाँ हैं? आनंद वे चले गए। भगवान किस मार्ग से? आनंद आकाश मार्ग से। क्या भगवान में शिनाशव थे? हाँ आनंद, मेरे पास धम्म श्रवण कर उन्होंने अर्थ पा लिया। उस समय आकाश में हंस उड़ रहे थे। शास्ता ने कहा, आनंद, जिसने चारों रिद्धि पादों की भावना की है वह हंसों के समान आकाश से जाता है। भगवान ने आगे कहा, रिद्धि की महिमा की अपनी महिमा है। जैसे हंस सूर्य के परिभ्रमण पथ अर्थात आकाश में जाते हैं, वैसे ही रिद्धि प्राप्त भी आकाश में गमन करते हैं। धैर्यशाली लोग सेना सहित मार को पराजित कर उससे जीत कर इस लोक से चले जाते हैं। वीर पुरुष मार को वाहिनी समेत जीतकर इस लोक को पार कर जाते हैं। भगवान ने उस समय यह गाथा कही, हंसादिच पथे यंती आकाशे यंती इद्धिया नियन्नति धीरा लोकमहि जेतवा मार सहा सवाहीनम। हंस सूर्य पथ में जाते हैं, रिद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं। धीर पुरुष सेना सहित मार को पराजित कर लोक से चले जाते हैं। हाँ जी, अब इसके बारे में कौन बताएगा? सोनपाल जी आप नहीं, मोना आप बताओगे? जी अभी नहीं। अभी नहीं, ठीक है। तो सोनपाल जी आप बताइए इसके बारे में, थोड़ा शॉर्ट में भी बताइएगा स्टोरी, थोड़ा हर्षा जी पता चल जाएगा इन्हें। हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए। बस तथागत के पास वो भिक्षु आए थे। आनंद बाहर खड़ा था और उनका धम्म श्रवण सुन के तुरंत अरहत भाव मिल गया, तो आकाश मार्ग से निकल गए और आनंद उनका इंतजार ही करता रहा कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। तो तथागत ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अरहत भाव को पाते हैं वो इतना हल्का हो जाते हैं और हंसों की भांति वो गगन विहार भी कर सकते हैं। और इसीलिए तो हमारे में जो एकदम श्रेष्ठ कोटि के जीव होते हैं उसको परमहंस कहा जाता है। तो शायद यही हंस और परमहंस का कुछ तालमेल होगा, ऐसा लगता है। कहानी में तो यही एक चीज ध्यान में आती है कि अरहत भाव होने से शरीर में हल्कापन होता है, तो हम उड़ने की कला भी सीख लेते हैं और हम वायु मार्ग से भी गमन कर सकते हैं। बस इतना समझा हूं मैं तो। उड़ने की कला कौन सी, मतलब जैसे उड़ने की कला यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम शरीर से बाहर निकल के हल्के होके अपने शरीर को भी देख सकते हैं। यानी वो इतना हल्कापन होता है। जब मैं है ना 12th स्टैंडर्ड में मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर दहानू कॉलेज जा रहा था, तो अप डाउन करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह 5 बजे निकलना होता है, तो थोड़ा नींद में था मैं। तो मैं बस रेलवे स्टेशन पे बस पहुंची मेरी, और ट्रेन आई और ट्रेन में मैं बैठा तो एकदम से मुझे याद आया, अरे ये ट्रेन में कौन बैठ गया? बस में जो सोया हुआ मेरा शरीर है वो ट्रेन में कैसे आएगा? एक ये अनुभूति मुझे 12th स्टैंडर्ड में हुई थी जब मैं 17 साल का था। तो ये जो हल्कापन है ना, ये शरीर से बाहर निकलने का, फिर आकाश मार्ग पे जाने का, ये प्रैक्टिकली जैसे हिमालय के सिद्ध योगी एक किताब है उसमें भी ये सब बताया गया है। तो
मेरा तो बस ये स्वप्न अवस्था था या निद्रा अवस्था था या तंद्रा था, कुछ पता नहीं, लेकिन शरीर के बाहर रहने का ये मेरा पहला अनुभव था जिंदगी का, जो मुझे आज भी वो अक्षरशः याद है। तो वो बात मुझे आज याद आ गई कि परमहंस, हंस को उड़ने की कला आती है। उड़ना यानी हल्कापन। हम उसको स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, फिजिकली भी ले सकते हैं। जैसे इंसान पानी पे चलता है या आकाश में उड़ता है, और हमें उड़ने की इच्छा तो है, मुझे तो है, बचपन से मुझे ऐसा है कि मैं पक्षियों की भांति उड़ सकूं। ये एक मालूम नहीं क्यों, लेकिन अंदर एक इच्छा रहती है उड़ने की। अभी आप लोगों का तो अनुभव आप बताएंगे, लेकिन उड़ने की इच्छा एक स्वभावगत मनुष्य की चेष्टा है, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं कहीं आध्यात्मिक किताबों में ये अनुभव भी रहा है कि उड़ना संभव है यदि आप वो एकदम हल्की कला पे जाए, अपने आप को इतना लाइट कर ले, अपने को स्वयं आत्म स्वरूप समझे, तो देह से बाहर निकल के अपने देह को पड़ा हुआ, जैसे योग में तो वो कराते हैं ना, सुबह चैतन्यासन कराते हैं, उसमें कमेंट्री के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं, अपने शरीर को दिखाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं या कहीं पहाड़ी पे जाते हैं, सूर्योदय दर्शन करते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। ये प्रैक्टिकली तो ऐसा अनुभव में तो एक छोटा सा ये था, लेकिन ये थियरी में तो योग में बहुत बार कराते हैं। और परमहंस उसी को कहते हैं जो अपने अरहत भाव को प्राप्त कर लिया, अपने आत्म भाव में स्थित हो गया। और आत्मा की कला, आत्मा का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी कहीं भी उसका पूरा परमात्मा ही हो जाता है, तो उसके लिए फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ये ऐसा मेरा समझ है। हाँ जी, अब सुनते हैं जरा और सबकी क्या समझ है। अनामिका जी, आप ही बोलिए अब जरा इसके बारे में। सरिता जी, मैं थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हूँ स्टोरी को लेके, मुझे समझ नहीं आई आज वाली। अच्छा ठीक है, हर्षा जी आप बताइए। यस, इसमें तो जैसे सोनपाल जी ने कहा ना कि ये एक अनुभूति होती है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि मेडिटेशन में हम जा सकते हैं वो रेल्म्स में जहाँ हमें जैसे बोलते हैं कि पूर्ण हल्कापन की अनुभूति होती है। तो ये जो एक स्थिति जो है वो बहुत ही सुंदर स्थिति होती है। और जो लोग एकदम निष्ठा में रहते हैं ना, जिसका एकदम फेथ वो नहीं रहता है ना, उन लोग एकदम इस स्थिति में जा सकते हैं। तो हम एक ब्रह्म कुमारी के गीत है जो मम्मी गाते थे, हम उड़ के चले गए तो पवन हंस की तरह। तो ये जो होता है ना कि ये जो लाइट फीलिंग जो हमें आती है ना, तो वो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि एक अशारीरिक भाव से आती है, जब हम भूल जाते कि हम शरीर नहीं है। तो जैसे मेरा एमआरआई का जो अनुभव था, मैं अंदर चली गई, पर मेरे को एक भी यकीन नहीं था कि मैं एमआरआई करा रही हूँ। और जैसे मैं माँ के गोद में सो गई हूँ, हाँ, और बस माँ 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 करते करते मैं एकदम सो गई। पर जो मैं आई बाहर है तो एकदम फ्रेश, और मेरे को एक भी गुस्सा नहीं आया। मैं तो उनको थैंक यू बोला कि मेरा बहुत शायद ये नींद की जरूरत थी, जो बोलते ना योग निद्रा, तो ये योग निद्रा की जरूरत थी, तो आपने मुझे ये एक्सपीरियंस दे दिया, तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, ट्यूसडे को मैं आऊंगी। पर फिर तो गई नहीं। पर ये जो सोनपाल जी जो कहते हैं वो एकदम जरूरी है कि हम अपने आप को डेड समझ कर देखेंगे ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारी असली रूप क्या है। कि शरीर तो नाशवान है, पर हम उसमें इतने बंधे हुए रहते हैं। पर जब हम देखते हैं कि भाई ये अभी शरीर नहीं रहा, तो हम समझ जाते हैं कि हम कौन है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी मोना जी आप बताइए, अभी बोलोगे? नहीं, मैं बोल तो सकती हूँ, पर मुझे आज कुछ वर्ड नहीं मिल रहे बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, तो अब बिम्मी जी समझ नहीं आज पा रही मैं। अच्छा, इसमें जो इस तरीके से जो सोनपाल जी ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग भी नहीं समझ में आया। हाँ, उन्होंने तो वो बताया ना, वो शरीर भाव से हटके। हाँ, तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करके किस तरीके से, जैसे
शरीर भाव से हटके ना मुझे वो, जैसे वो योग निद्रा होती है, तो वो ना मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा मुझे कम लगता है, थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा लगता है। अभी ऐसे बड़ा मुश्किल है ऐसे करना, शरीर भाव से हटके। ये मतलब हम सुनते हैं, मालूम भी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है ऐसे। मतलब मैं अपने ऊपर करके देखती हूँ, मुझे तो बड़ा वो लगता है। चलो अगर इससे मतलब इंसान को आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। शरीर से ही तो सारा कुछ है, मतलब सुख दुख सारा कुछ संसार, कारण शरीर, पहले संसार के रिश्ते नाते सब कुछ। सोनपाल जी बोलेंगे, कुछ बोल रहे हैं, इन्होंने अनम्यूट किया है। हाँ जी बोलिए। जो नारद जी का कैरेक्टर है वो बताता है कि वो एक सेकंड में विष्णु में लोक में चले जाते हैं, एक सेकंड में पृथ्वी लोक में आते हैं। तो अभी विज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन हमारे पास ये कैरेक्टर है जो शरीर को कोई एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके वापस वो शरीर में आ जाते हैं और प्रकाश की गति से वो गति करके जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। नारद जी का कहानी तो हम सुनते हैं कि वो एकदम से नारायण नारायण करके प्रकट हो गए, विष्णु लोग चले गए, फिर पृथ्वी लोक आ गए, फिर यम लोक गए, नारद जी घूमते रहते। तो ये धर्म में हमने ये कैरेक्टर देखा है। तो लोक, साइंस को उसको अभी नहीं, लोक में आप क्या कहते हैं? लोक क्या चीज होती है? नारद अभी जो सूक्ष्म लोक है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। विष्णु लोक है तो ये भी अभी मैं यहाँ पे मेरे घर में कमरे में बैठा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे साथ बहुत सारी आत्माएं यहाँ बैठी है। और सूक्ष्म लोक में भी मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं, चर्च होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा भी है। और एक किताब था जिनके 2 जुवान बच्चे मर गए थे, उनका नाम था भावनगरी, उनका खुर्शीद भावनगरी। उसमें एक किताब का नाम है कि जीवात्मा जगत के कायदे, यानी मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे और बेटी बॉम्बे पूना कार रेस में भाग ले रहे थे। मैंने शायद बताया भी है ग्रुप में पहले कभी, आज वापस बता देता हूँ। तो उनका एकदम से डेथ हो गया। तो 20 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी, और एकदम से खुर्शीद भावनगरी, वो ऑथर भी नहीं है और वो एकदम सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उसको फिर बेटे बेटी एकदम से चले गए ना, तो बहुत डिप्रेस हो गए थे घर में, वो और उनके हस्बैंड। तो उसकी किसी सहेली ने कहा कि हम लोग है ना एवरी संडे एक मीट करते हैं, वहां पे मृतात्माओं को कांटेक्ट होता है। तो कोई 2 बच्चे थे जो अपने माता पिता से कांटेक्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने डिटेल बताया। तो फिर उसको पता चला वो लेडी को कि ये तो खुर्शीद भावनगरी की ही बात कर रहे हैं। तो फिर वो उनको वहां लेके गई, फिर उन्होंने ट्रांस में जाने का, आत्मा से बात करने का। देखो ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन ये ऑथर है ना बहुत सच्ची है। उसने कभी नाम प्रसिद्ध, उसके तो बेटे बेटी खो चुके हैं, लेकिन उसका जो अनुभव है, उसने जिंदगी में एक ही किताब लिखा है कि उसको ये सब अनुभव कैसे हुआ। तो अभी ये मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। जैसे मेरे एक गुरु है स्वामी सच्चिदानंद, जिन्होंने दुनिया के 160 देशों में मुलाकात की। अभी भी वो पृथ्वी पे है, 91 ईयर्स के हैं, थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि आत्मा है, परकाया प्रवेश है, पुनर्जन्म है। तो ये सब चीजें है ना, हम जिनमें श्रद्धा रखते हैं, जब वो कहते हैं ना, तो हमें मानने को मन करता है। लेकिन मेरा जीवन का फिलोसॉफी जानने का है, तो मेरे दिल के कोने में मैंने ये चीज रखा है कि हाँ ठीक है, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन जिसको मैं मानता हूं ना, उसने एक दिन ये बात कहा था। तो मुझे ये बात पे अपने मन को अटकाना है कि उसको गलत नहीं साबित करना है। अनुभव में नहीं है तो सही भी साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज है, ऐसा एक दिमाग के कोने में रखता हूँ कि ये चीज मुझे जिंदगी में जानना है। ये तो है, ये जगत है, सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, हमारे साथ साथ चल रहा है एकदम। अभी शायद ये कमरे में भी थोड़ी बहुत आत्माएं होगी। अभी प्रेमानंद जी का ही कल एक वीडियो देखा, वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया सो रही है और कोई कोई लोग सुबह 3 से 5 में पेशाब के लिए उठते हैं। अभी वो तो सो रहे हैं,
सोने में तो हमको न भूख लगती है न कुछ, लेकिन फिर भी बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी आंखें खुल जाती है और फिर हमें पेशाब की इच्छा होती है। तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ये बताया कि जो पितृ होते हैं, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो पितृ है ना, वो हमसे बहुत नजदीक रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, हमारे आजू बाजू रहते हैं और हमारा भला चाहते हैं। तो वो हमें उठा देते हैं कि बेटा ये समय वो ब्रह्म संबंध का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे धरातल पे हर दिशा से देव भी विचरण करते हैं, बहुत अच्छा रहता है, मन को शांति सुकून मिलता है। तो ऐसे समय पे सोना नहीं है। तो वो हमारी केयर करते हैं ना, हमारे एल्डर्स जो चले गए इस दुनिया से, वही हमको उठाते हैं। नहीं तो घर में 10 लोग हैं, एक को ही क्यों 3 से 5 में पेशाब लगती है, सबको क्यों नहीं लगती? तो ये प्रेमानंद जी का वीडियो अभी 2-4 दिन पहले ही कहीं देखा मैंने। तो ये सब चीजें अनुभव की कोशिश में हूँ, लेकिन मैं इतना पक्का रखता हूँ कि मैं अंधश्रद्धा से फॉलो नहीं करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ और वो मेरा अनुभव बने, इसलिए वो कोशिश में लगा रहता हूँ कि ये सब ठीक है। अभी मैं आज भी 5:44 या 5:30 को नींद खुली तो उठ गया मैं, और फिर मैंने बस वो टाइम पे पितर बोलते हैं कि उठ जाना चाहिए, तो पेशाब की भावना शरीर में आती है और इंसान उठ जाता है। तो ये सब चीजें है ना, हर एक का अपना अपना है। अभी किसी एक ने भगवान को देख लिया है तो कोई दूसरा उसकी बात को मान ले, वो तो मैं भी वो चीज से खिलाफ हूँ। लेकिन मोहल्ले में देखो कुत्ते लोग जो रहते हैं ना, तो एक कुत्ता एकदम से ऊपर देख के रोने लगता है तो बाकी सब कुत्ते आते हैं और उसके साथ रोने लगते हैं। ऐसे कोई कोई कबीर, मीरा, नरसी किसी ने देख लिया है ना, तो उसके भजन गा गा के उसके साथ रह के हमको भी चांस है कि वो उसकी झलक मिल जाए। चलो ठीक है, ये बिम्मी जी बोलेंगे अब। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। सोनपाल जी, आपके विचार और आपका किसी चीज के प्रति में जो दृष्टिकोण है ना, बहुत ही सुंदर है। एक तो ओपन माइंडेडनेस, कहीं पर भी आप मतलब अपने आप को उस डब्बे में नहीं रख रहे हो कि ये सोच है और इसी के मतलब हर बारी और एक्सप्लोर करने को, जो आप कह रहे हो ना कि मैं मेरे अनुभव में नहीं आई तो मैं ये कह दूं कि वो गलत है, नहीं, मैं तब भी उसको एक्सप्लोर करूंगा, यदि कुछ पता चले एक्सप्लोर करूंगा ये जानने के लिए कि वो तो मतलब अपने सत्य को जानने की आप खुद ही उस जर्नी में हो, और तो किसी को आप निगेट नहीं कर रहे हो, तो वो ही हो ना, जैसे वो एक ओपन माइंडेडनेस, और ओपन माइंडेडनेस से ही फिर वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी आती है। और वो ही जिंदगी का है कि आप जो इस पृथ्वी लोक पर आए हो, मेरा भी यही मानना है कि पृथ्वी लोक पर जब आए हो और जो आपको शरीर दिया है, शरीर मन जो कुछ भी, ये ईश्वर की आपको एक ब्लेसिंग दी गई है, तो इसका दुरुपयोग, बस इतनी हमारी वो होनी चाहिए कि हम किसी भी, उसने जो मुझे प्रसाद दिया उसका मैं दुरुपयोग ना करूं, उसका सही ढंग से उसको उपयोग में लाऊं, और उसको सही ढंग से उपयोग में लाने के लिए मुझे इस मशीन को भी ठीक रखना है, मुझे शरीर को भी ठीक रखना है, मुझे अपने मन को भी ठीक रखना है। तो जहां पर मन की एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज करनी है, वहां मन की एक्सरसाइज भी करनी है। तो दोनों को ठीक चलाते हुए, उनको हर वक्त ईंधन देते हुए, ऑयलिंग करते हुए वो मुझे करना है। तो पर ये है कि हाँ, कहीं पर भी ना मुझे शरीर के आउटकम से चिपकना है और ना मुझे मन के किसी आउटकम से चिपकना है, एक धारा में आगे बढ़ते रहना है। और दूसरा ये जो एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, अब वो भी, उसमें भी मुझे प्रेम जी ने ना, जो प्रेम जी हमारे सोनपाल जी, हमने शुरू किया था ये भगवत गीता का, तो हमारे एक जिन्होंने ग्रुप शुरू किया था, प्रेम जी, प्रेम भाटिया जी, तो उन्होंने मुझे एक बार एक बुक दी थी एस्ट्रल ट्रैवल की। मैंने जब वो पढ़ी थी तो वो विश्वास नहीं होता, वो जैसे उसमें भी यही कि आप जो इस तरह के जो बहुत पहुंचे लोग होते हैं वो इधर भी हैं और वो दूसरे पल उधर भी हैं। अब ये जो है
ये जो दैट एस्ट्रल ट्रैवल वो स्पिरिचुअल रेल्म की बात है, और अभी हम उसको विश्वास नहीं कर पाते। पर आप यदि हम अपने मनुष्य को ही यदि हम कुछ 30-40 साल या उससे थोड़ा सा साल पहले पीछे को ले जाएं, तो आज हम जो ये कर पा रहे हैं कि थ्रू टेक्नोलॉजी, मैं इधर बैठी हूँ, मेरा बेटा उधर बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, उसकी वीडियो आ रही है, और अब तो वो भी अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसका वो पूरा होलोग्राम सा वो कहते हैं वहीं पर सामने प्रत्यक्ष रूप में, मतलब ऐसे उस रूप में वो सामने वो खड़ा हो गया। इनफैक्ट हमने जो पहली इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी के सामने वो मंच पर वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक स्कूल की स्टूडेंट सामने एकदम कि ऐसे लगा कि वो वहीं पर खड़ी है और वो हमसे बात कर रही है। तो ये चीज जैसे वही कि एस्ट्रल ट्रैवल या नारद जी कभी इस लोक में कभी उस लोक में, तो उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो तो वो जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही सुप्रीम है। तो जब ये पर 30-40 साल अभी भी मतलब ये तो 2 साल पहले इंडिया में वो दिखाई गई टेक्नोलॉजी, पर आम नहीं है, मे बी किसी दिन आम हो जाएगी और तब हम लगेगा अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो साइंस या स्पिरिचुअलिटी उस वे से मुझे लगता है कि साइंस स्पिरिचुअलिटी की उस पीक को पहुंचने का ही एक माध्यम है। तो हम हर बार एक्सप्लोर करे जा रहे हैं। अब जैसे यही पेटीएम वाली, जैसे पेटीएम का प्लेटफॉर्म है, अब किसने कभी सोचा था कि हर मतलब आप वॉलेट की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके इसके माध्यम से ही हो रहा है, फोन के माध्यम से आप हर जगह आप पेमेंट कर रहे हो, जिस वो सब्जी वाला भी उसको यूज कर रहा है, उसको भी यूज कर रहा है। तो देयर इज इन स्पिरिचुअलिटी there is also that technology which is a supreme technology जो जिसको हम अगेन अपने साइंस के माध्यम से हमारे मनुष्य लोक में हम उसको वर्ड टेक्नोलॉजी यूज बोल रहे हैं, पर तकनीक वहां पर भी है, उस लोक में भी तकनीक है। और जब हम ये भी कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मरती है, तो वो आत्मा जिसका शरीर नहीं है और जो इस लोक से दूसरे लोक एक दूसरे क्या फ्लोर पर पहुंच चुकी है, उसका जो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों के साथ कनेक्ट किया उस वजह से, तो मतलब मुझे वो आई बिलीव इन दैट कि बस वही है कि वो दूसरे फ्लोर पर चले गए हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, पर देन दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट। और ये आप अपने वैसे भी आप देखो बहुत बारी आप जब अपने जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताऊं कि जब मेरे भाई को ये हुआ तो मैं ऑलमोस्ट शुरू में मैं हर रोज अपने मम्मी पापा के आगे फोटो के आगे खड़े होकर उन्हें कहती थी कि आपका बच्चा तकलीफ में है, आप प्लीज उसका ध्यान रखना और अभी उसको इधर ही रहने देना, अभी नहीं बुलाओ कहीं और उसमें। तो एंड टुडे फॉर्चुनेटली व्हेन आई सी माय ब्रदर रिकवरिंग, मतलब ठीक है फुली रिकवर नहीं है, पर जब हमें डॉक्टर ने उस समय कहा था तो ही हैड गिवन अस टाइम टिल अगस्त सितंबर, और हम तब जब हमें पता चला था तो हम कहते कि बस मतलब हाउ ये महीने कैसे पास होंगे और वो सब कुछ जो भी। तो आज वो देखते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ सो मेनी ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा शायद हो सकता है मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स लगी हो, उन्होंने वहां से और ऊपर रेल्म में कह दिया हो कि भाई अभी इसको छोड़ दो। तो मतलब वो जो भी वो विश्वास कहो जो कहो, दैट कनेक्ट तो है ही, दैट चाहे आप मेरे पेरेंट्स शायद जो मुझे विश्वास लगता है कि पेरेंट्स शायद अब दूसरा शरीर में कहीं पर जन्म भी ले लिया हो, पर वो जो मेरे साथ कनेक्ट था या मेरे भाई के साथ कनेक्ट था, वो कहीं ना कहीं वो दुआओं के वो तो गोल गोल सर्कुलर चल ही रहा है, जैसे इसमें यूज करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलरिटी, तो वो तो चल ही रही है। तो अब वो बस वही है कि जैसे जो सोनपाल जी ने बताया इंसिडेंट, वो जिन्होंने उनसे कनेक्ट कराया
वो शायद वो उस टेक्निक को जानते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी को जानते हैं जिससे उन्होंने वो कनेक्ट एस्टैब्लिश कर दिया। और ये लोग करते हैं ये हेलुसिनेशन का, वो जैसे वो करके टीवी में भी एक शो आता था कि, तो आई बिलीव कि कुछ तो है। द ओनली थिंग इज हम अभी उस एज मनुष्य हम अभी उस लेवल पर इतना नहीं पहुंच पाए हैं, और जब हम कल पहुंच जाएंगे तो हमें तब वो लगेगा, जब पुरानी चीज जो है वो लगेगी अच्छा, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सा था। तो हर बारी वो एक खोज 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 में हम मतलब इवॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, तो वो बस वही अभी लेवल्स का फर्क है, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसमें इस कहानी में भी जब वो परमहंस की बात की, और वही मुझे बहुत सुंदर लगा जब सोनपाल जी ने कहा कि क्यों हम वहां पर परमहंस, मतलब आज पहली बार समझ आया वो, मतलब कि कोई इतने जो इवॉल्व बीइंग्स हैं हम उन्हें एक टाइटल कहो या जो भी, हम उन्हें परमहंस कह देते हैं। तो वही हंस की तरह वो उस ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि फिर वो जैसे अपनी मर्जी से उनका आना जाना वो चल रहा है। वो ऊपर चले गए, उनका जब मन करेगा वो नीचे कैसे कनेक्ट कर लेंगे, इस लोक से उस लोक से उधर से, पता नहीं कितने लोक हैं, तो कहां से तो वो हैं। और ये यदि आप अपने ऊपर प्रैक्टिकलिटी में लगाओ, जब आप बिल्कुल हल्के होते हो, बिल्कुल वही शून्य वाले जो हम लेवल कहते हैं, जब शून्य में हो तो आपके वहां पर आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है। और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और वही नहीं कि आप दूसरे रेल्म्स में जा रहे हो, आप दूसरे स्फीयर्स में एंटर करके इसको भी सोचो, अच्छा हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। तो आपने अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के आप वर्ल्ड में चले गए हो, मोमेंट आप लाइट हो गए हो। तो वो हंस बन गए, आप लाइट हो गए, आपने सारे रेल्म्स को उसी समय आपने एक्सप्लोर कर लिया। तो ये मुझे हाँ समझ आया। हाँ, ये जो एक्सपीरियंस वाला भी जो मैटर है ना, वो तो तब जब तक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसर जो है वो अलग नहीं है ना, तो एक्सपीरियंस सारा मन के उसमें आ जाता है, टोटल मन के उसमें आ जाता है। जैसे 3 टाइप की बॉडी होती है ना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो जो कारण है, ये कारण जब हम कॉज के कारण, जब हम कारण के कारण जब हम कर्म करते हैं कोई भी, तो कॉज एंड इफेक्ट उस पर अप्लाई होता है, क्योंकि ये बॉडी के कारण ही हमने कोई भी चीज की। लेकिन कारण शरीर से परे है आत्मा। आत्मा भाव उस अवस्था का नाम है जो एक्सपीरियंस जब तक करने का जो चल रहा है क्षेत्र, तो वो मन का क्षेत्र चल रहा है। तो मन से बियॉन्ड आत्मा हुई। तो ये जितना भी, जैसे आप जो शून्य चित्त वाली जो अवस्था आप बता रही है ना बिम्मी जी, तो उसमें तो शून्य चित्त वाली अवस्था में तो आप अपने आप का ये जो फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी पूरी तरह से आपका, जब आपने जान लिया कि ये पदार्थ जगत है, तो पदार्थ जगत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो हुई आकाश की ना, मैं आकाश तत्व से ही आई हुई हूँ, आई हुई कहीं नहीं हूँ, मैं आकाश तत्व हूँ। मैं तो वो कहीं पर भी ना, मैं शरीर की वैल्यू को वो कम कर रही हूँ ना मन की वैल्यू को। मैं कह रही हूँ दोनों का अपना अपना है। मेरा मन शरीर के कारण है, और शरीर है तो इसलिए मेरा वहां पर मन भी है। तो मुझे तो दोनों को, इनको खिलखिलाते हुए रखना है, कहीं पर भी मुझे बस अटैच नहीं होना। तो मन की मतलब मेरा देखो, ये मेरे सभी कोई भी चीज, अब मैं इस लोक में आई हूँ, मुझे ईश्वर ने शरीर दिया है, उसके अंदर जाके मन दिया है, और मन के बियॉन्ड वो आत्मा को एक्सपीरियंस करने का है ना। तो जो मेरे टूल हैं मन और मेरी आत्मा, सॉरी शरीर, इन दोनों को तो मुझे स्वस्थ रखना पड़ेगा, जिससे मैं उस आत्मा भाव को या आत्मा को समझ सकूं, या एक्सपीरियंस कर सकूं। वो वाला मन के बियॉन्ड जाना इज आत्मा। अब दिया भगवान ने, वही मेरी जर्नी है यहाँ पर, इस पृथ्वी लोक पर आके मेरी यही जर्नी है। भगवान ने आपको 2 इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, अब तू अपनी इस यात्रा को यहाँ पर कर। इनको जैसे मुझे कुछ तो सहारा चाहिए होगा ना यहाँ पर जीवन जीने का, तो बस वही है। अल्टीमेट गोल इज वो आत्मा तक, कि जहां पर आप बिल्कुल खाली हो गए,
और इन दोनों मैंने टूल्स को यूज करना है। वो हर, और इसलिए मुझे इनको दोनों को उस मतलब हाँ स्वस्थ भी रखना पड़ेगा। और जब मैं उस खाली उसमें आ गई, वो शून्य में आ गई, तो मैं तब वो उस आत्मा रूप में आ गई। और तभी जो आत्मा है उसका कोई मतलब कोई आकार नहीं है, वो हर किसी रेल में घुस सकती है, क्योंकि वो अब फ्री है, वो हंस है, वो ऊपर उठ गई इस लोक से। तो ये वो जब मतलब इस लोक में रहते हुए जब हम कहते हैं कि हम अपने विचारों में उस आगे कि हमने अपने कोई लिमिटेशंस नहीं रखी ना, मैं हर रेल्म को एक्सपीरियंस करने को अब तैयार हूँ, एक्सप्लोर करने को तैयार हूँ, मैंने अपने आप को बंदिश में नहीं रखा। और वो आत्मा बंद तब जाती है जब हम वही शरीर या मन से ऑपरेट करने लग जाते हैं, या उनके उसमें बंद जाते हैं। मन के मैं पता नहीं मैं क्या, हाँ नहीं मन के चाहे मैं शरीर के उसमें बंद गई, शरीर पर ही मेरा फोकस रह गया या मन पर ही पूरा फोकस रह गया, तो मैं बंद गई, फिर मैं आत्मा लेवल पर नहीं पहुंची। आत्मा इज अ लेवल बियॉन्ड दीज टू। और ये सिर्फ मतलब ये हम समझ लें कि ये दोनों सिर्फ हमारे टूल्स हैं, ये चाहिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए। और यही इस मृत्यु लोक पर आके यही हमारी जर्नी है। और जब हम आत्मा बन गए तो हम और आत्मा मतलब वैसे प्रैक्टिकलिटी में देखो, जो लोग वही जो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, या जो जब हम जब ये जो हमें कनेक्ट करवा देते हैं, तो आपको वो इस लोक से उस लोक में ले जाते हैं कि मतलब उस समय आप अपने शरीर से, तभी तो वो कहते नहीं है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया और मैंने अपने शरीर को खुद वहां पर लेटा हुआ महसूस किया। तो मतलब तब आप उस आत्मा वाले लेवल पर पहुंच गए हो, मन से तन से आप आत्मा लेवल पर पहुंच गए हो, तभी आपको अपना शरीर नीचे दिख रहा है। और उस लेवल पर सब कुछ ही मतलब वो आप आकाश में हो, मतलब सब खुलापन, बिल्कुल जहां उड़ो कहीं भी जाओ, वो मतलब फ्रीडम लिबर्टी वाला, यहाँ पर आप बंदिश में हो जब तक आप इस शरीर रूपी पिंजरे में हो। नहीं शरीर में है तो हम पिंजरे में नहीं है। जैसे ये जो अपना मन का होता है ना, आप यहाँ बैठी हैं अपने घर में, लेकिन आपका मन चला गया कि कहीं पर जो है मैं अपने ब्रदर के पास होया हूँ मुंबई, तो आपका मन आप यहाँ पर थोड़ी ना है। आपकी सारी जो इंद्रियां हैं ना, जो आप वहाँ पर जो बातचीत चल रही होगी अभी जहाँ बैठी हैं आप, वो भी नहीं सुनेगी आपको। तो इस तरीके से मन से हम ट्रैवल कर जाते हैं। तो मन जहाँ पर होता है हम वहीं होते हैं ना। बॉडी को छोड़ दीजिए, बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक खिलौना समझ लीजिए बॉडी को, लेकिन मन से जो हमारा जो ट्रैवल चलता रहता है ना लोकों में, ये है। एक तो पृथ्वीलोक मतलब जो यहाँ के जो शरीर भाव वाले जो स्थिति होती है वो पृथ्वीलोक होती है। मन के भाव वाली जो स्थिति होती है वो मन का लोक होता है। मन में जो जितने भी लोक है ना, ये सारे मन के लोक हैं। स्वर्ग लोक, भूलोक, वैसा अतल लोक, वितल लोक, ये सारे जो लोग हैं ये उसके होते हैं, मन के लोग। और एक जो होता है आत्मा का जो गोलोक जिसको बोला जाता है, तो वो वाला जो लोक होता है उसमें क्या होता है कि जब आपका शरीर भाव बिल्कुल ही नहीं रहता, बिल्कुल मतलब ये है कि ना आपको शरीर में कोई परेशानी है, ना स्थूल प्राणियों में कोई किसी भी तरीके का आपका मन का अटकाव है किसी भी जगह पर स्थूल चीज़ों में। तो इस प्रकार से जो वो होता है ना, जब आपका ना तो वस्तुओं में कहीं पर भी अटैचमेंट रह गया, ना जीवों में कोई अटैचमेंट रह गया, तो वो सबसे ऊपर का जो लोक कहते हैं उसको, जो विष्णु लोक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरीके से जब इंसान की जो तल होता है ना, अपने मन का तल जब इस तरीके से ऊपर वाली स्थिति में रहने लग जाता है, तो वो लोग हमेशा परमानेंट वैसा वाला रहता है कि जिसकी हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहती है। उसको ये पता होता है कि ये फिजिकल जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी जो चीज़ चलता है ये फिजिकल वाला एरिया है, ये वाला मन का एरिया है, तो चलेगा सब कुछ सब जगह। लेकिन वो अपने आप में कहाँ ठहरा होता है, वो आत्मा भाव में ठहरा होता है। आत्मा भाव क्या होता है? सबसे ऊपर का भाव, कि जहाँ पर जन्म मृत्यु से जो परे की जो स्टेज है। तो एक्सपीरियंस सारे ये जो मन के तल होते हैं सारे,
तो ये ऐसा नहीं है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में कहीं पर भी जो है कोई इंसान वैसे शरीर के साथ में करा जाता है। शरीर के साथ में तो जैसे एक प्लेन है, प्लेन को उड़ने के लिए 2 उसके विंग्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसा ही बॉडी को भी स्थूल तरीके से चाहिए ही सब कुछ। यदि हम बॉडी को उड़ाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाएगी। मन के लोक में हम कहीं पर भी भ्रमण कराते हैं, ये होता है। तो उसमें जो परमहंस होते हैं, परमहंस हमेशा आत्मा के, परमहंस मतलब जिन्होंने अपना मन का तल, जिन्होंने स्थूल लोक और सूक्ष्म लोक दोनों ही लोकों को छोड़ दिया, तो वो परम लोक में जाकर उनकी जो है चेतना वास करने लग गई। तो वो अवस्था जो है परमहंसों की होती है, जो शरीर भाव से। तो जैसे वो था ना, सुखदेव मुनि का बताते थे कि वो स्त्रियां या गोपियां नारी थी, तो फिर वो उस समय उनको शरीर भान ही नहीं था कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो इस तरीके का जो भान नहीं रहता ना, जिनके लिए एक मिट्टी के सिर्फ आकारों में जो ढाला हुआ जो चीज़ हो जाती है, ऐसी दृष्टि हो जाती है, बस उनकी दृष्टि में ये भेद बुद्धि नहीं रह जाती। तो भेद बुद्धि ये नहीं कि करके नहीं है, ये ऐसा वाली स्थिति है कि एक चीज़ को मिट्टी ही मान के एक इंसान चल रहा है। तो मिट्टी में तरह तरह के आकार और ये सब चीज़ें जो है बन गई, तो एक ऐसा वाला लोक होता है। तो सबसे ऊपर वाली जो स्टेज होती है ना परमहंसों की, ये वाली होती है। तो उसमें स्त्री पुरुष का भी भान खत्म हो जाता है उस अवस्था में। तो जैसे स्थूल तौर पे अब हम कहते हैं, जैसे अब किसी का किसी से कोई अफेयर हो जाए, कुछ हो जाए, तो अभी तो हम उस चीज़ को भी ऐसा इतना बड़ा तौर पे ले लेंगे, या कोई किसी न किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप कर ली, तो उस चीज़ को हम लेते हैं। लेकिन जो परमहंस जो ऐसी स्टेज पे जीते हैं, यदि उनकी वाइफ भी इस तरीके की हरकत करेगी ना, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कबीर की थी ना, कबीर की जो वाइफ थी, तो अब कबीर के पास में जैसे भोजन नहीं होता था, भोजन के पैसे नहीं होते थे बनाने के उसके लिए, तो उस दुकानदार ने उनकी वाइफ से ये बात कही थी कि तू मेरे पास में एक रात आ जा, तो मैं तेरा सारा जो है खाना पीना सब कुछ फ्री कर दूंगा। और उसमें कबीर उनके उस पे लेके गए थे उसकी शॉप पर अपनी वाइफ को। तो इस तरीके की दृष्टि होती है, शरीर भाव बिल्कुल ही पूरी तरह से जीरो जिनका हो जाता है, तो वो इन चीज़ों को भी गलत नहीं मानते। और वो क्या होता है कि गलत भी तब तक है ना, जब तक हमारा यदि अटैचमेंट है, तब तक तो हम गलत उस पाप पुण्य वाली उसमें कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम अटैचमेंट से परे वाली अवस्था में चले जाते हैं ना, तो फिर हमें खुद पता लगने लग जाता है कि इस कर्म का कोई पाप, मतलब पाप पुण्य उन पर एग्जिस्ट करता है जो अभी अटैच्ड हैं। पाप पुण्य उन पर अप्लाई नहीं होता जो आकाश के लेवल के हो जाते हैं जो लोग। अब ये बात समझ में आई? हाँ जी विमी जी बोलिए आप। आई थिंक मतलब हम मतलब दोनों बात वही बोल रहे हैं। और वही है कि लेवल का हो गया ना, आत्मा लेवल पर जब आप हो, और मतलब मैं भी कि ये नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर रहकर आप आत्मा लेवल पर नहीं पहुंच सकते। वो ऑफ कोर्स ये जो मतलब आत्मा लेवल पर पहुंचना ही वही है कि जब आप अपने मन और तन के बंधनों से जब निकल गए, वही जब आप, वही जो मैं कह रही थी कि जब आप बिल्कुल खाली मन में हो, बिल्कुल खाली हो, तो आप आत्मा लेवल पर हो। और तभी आपका दृष्टिकोण या नजरिया किसी चीज को भी देखने का बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्योंकि आपने, जैसे आपने कबीर साहब का कहा कि वो उस लेवल पर थे, तो उनको वो नर नारी या वो कुछ का वो उसके बियॉन्ड थे, तो वो नजरिया ही बदला हुआ है उस आत्मा लेवल पर। तो उनके लिए तो फिर मतलब वो नहीं रह जाता ना, कोई जैसे किसी भी टाइप का कोई क्लेश टाइप की कोई चीज ही नहीं रह जाती उनकी लाइफ में। हाँ, वो किस चीज को पर इस कहानी में स्पेसिफिक में, पर मुझे जो आपने मतलब वो उस वे से मैं देखूं तो हाँ कि उनका वो उस लेवल पर थे कि आत्मा लेवल पर, कि उनको वो कोई डिफरेंस नहीं। पर यदि उस वे से देखूं तो उन्होंने अपने शरीर को तो महत्व दिया ही कहीं ना कहीं, कि भाई अब मुझे जीना है, मेरे शरीर के लिए मुझे खाना चाहिए, और खाने लेने के लिए यदि मेरी वाइफ को ये करना पड़ रहा है तो इट्स ओके। मतलब वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। नहीं ये जो थिंग, अच्छा, मतलब ये आप जो कुछ भी कर लोगे फिर आपका, हाँ, कबीर का ही, कि जब उनको हुआ कि भाई अब पैसे नहीं, मतलब खाने को कुछ नहीं है और वो है, तो तुम अपनी फिर ठीक है, फिर मतलब मैं उस लेवल पर, यदि आप उस जो आपने जब कबीर साहब की कहानी बताई, तो उस उपलक्ष्य में बताई कि वो आत्मा लेवल पर थे, इसलिए उनका वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनकी वाइफ वहां पर जाके वो करके और फिर इस तरह से सो कॉल्ड पैसा या खाना कमा के आ गई।
वो मुझे मैं वो नहीं समझ पा रही या जस्टिफाई नहीं कर पा रही उसको, अच्छा क्योंकि जी। वो इतनी अपने शरीर की, अब वो शरीर को जिंदा रखने की इतनी भूख की आप अपने अपने शरीर की बात नहीं थी उसकी, जैसे वो घर में तो नहीं, उनके वो तो दूसरे सुनने- को तो दूसरे हाँ, के शरीर को करना तो वो तो और भी गलत बात है। बंदा अपने आप को बेच दे पर अपनी बीवी को एक टूल बना दिया बेचने का, वो तो और गलत बात मुझे लगी। मतलब नहीं नहीं वो यदि- सोच का नहीं, सोच का दायरा नहीं हुआ नहीं जी। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ कि वो सोनपाल यदि जी बोल एक रहे। उनका वो एग्जाम्पल नहीं, विमी जी ने प्रश्न जो उठाया ना, विमी जी ने प्रश्न उठाया वो मेरे भी ध्यान में आज पहली बार आया कि दोनों चीज, अभी कबीर को हम ये उदाहरण में भी कहीं बोलता हूँ जाके, तो कबीर आत्मा स्वरूप में है, वो शरीर को भूल गए हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन भूख तो शरीर का ही पूरा किया ना, खाने का। वहां पे तो शरीर को ही प्राधान्य दिया। शरीर की भूख को मिटाने के लिए अन्न के लिए कबीर तो आत्म भाव में थे, लेकिन रिजल्ट में तो विमी जी ने प्रश्न उठाया कि वो तो खाने का ही प्रश्न तो है लास्ट में, तो फिर वो समय पे वो आत्म स्वरूप में ही क्यों न रहे, शरीर को गिर जाने क्यों नहीं दिया? ये सवाल भी बहुत जायज है और मेरे दिमाग में आज विमी जी की वजह से ही आया है कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा और सोच विचार होना चाहिए। दूसरा एक चीज मन में आता है कि युधिष्ठिर के बारे में ऐसा कहा गया है कि एक लौता शख्स इस कायनात में है जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गया। तो ये भी कुछ होगा ऐसा कुछ, क्योंकि किसी के बारे में तो नहीं बोला जाता है, केवल युधिष्ठिर के बारे में बोला जाता है कि दुनिया का एक लौता शख्स है जो शरीर के साथ स्वर्ग में गया। और वो कुत्ते वाली कविता है कि उसके साथ आ रहे थे सब, अर्जुन चल गया, नकुल और सहदेव भी गल गए, द्रौपदी गल गई, लेकिन एक कुत्ता उनके साथ ऊपर तक था। तो युधिष्ठिर को स्वर्ग में एंट्री दे रहे थे, कुत्ते को नहीं दे रहे थे। तो युधिष्ठिर बोले कि मेरे सब भाई चले गए, मेरी बीवी चली गई, ये मेरे को अंत तक साथ दिया और वो मेरी कंपनी देते देते स्वर्ग तक आ चुका है, तो आप उन्हें एंट्री नहीं दोगे तो मेरे लिए ये स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं है। ऐसा एक कविता हम पढ़े थे, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ये भी एक सोच विचार करने के लिए एक ख्याल है कि सदेह स्वर्ग में जाना उसका मतलब क्या है। ये भी उसके लिए भी थोड़ा क्लियर सभी लाइफ में बाकी है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कबीर जी का प्रॉब्लली सुरेश जी से सैटरडे के सेशन में डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने काफी कबीर के ऊपर अध्ययन किया है, तो शायद उनका उस चीज को देखने का नजरिया दूसरा होगा। बिल्कुल मुझे बिल्कुल 100% क्लैरिटी है इस चीज के अंदर बिल्कुल 100% इस तरीके से क्लैरिटी है, क्योंकि मैंने तो अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो जिनमें स्त्री पुरुष का और ये सब, जैसे कहते हैं ना, ये भी एक जो तो स्पेसिफिक टू कबीर स्टोरी ओनली, हम औरों का एग्जांपल ना लेके। नहीं सरिता जी, विमी जी ये नहीं कह रही है कि ये शरीर वाला लेवल, वो अंत में लिया क्या, खाना लेके खाया ही और संतों को खिलाया है ना, तो वो नीड इतना आत्मा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सवाल है। मतलब मुझे तो सिर्फ स्पेसिफिक टू ये कबीर स्टोरी, क्योंकि जब हमने उनका एग्जाम्पल दिया तो कुछ तो मतलब सिर्फ कबीर को ही अब लेके कबीर ने ऐसा क्यों किया वाला है मेरा, औरों का तो मैं देख ही नहीं रही। मतलब नहीं, जैसे मैं बस इसी ये को बताना चाह रही हूँ। जैसे आपका ये जो है आप डिसाइड करती हैं, आपका मन डिसाइड करता है ना कोई भी चीज़। जैसे दो चीज़ें आपके पास में रास्ते में आती हैं करने के लिए, तो आप कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देंगी, तो ये कौन डिसाइड करता है? आपका यही होता है ना, ये मन से आएगा, मन से ही आएगा करता है ना। तो मन अभी ये चीज़ों में खेलना चाह रहा है, ठीक है, ये मन का तो खेल जगत है ना, सारा जो चल रहा है सब कुछ मन का खेल जगत चल रहा है। तो आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे ना? आपको यदि आनंद, आपको खिलाने में आनंद आ रहा है और अभी शरीर एग्जिस्ट करता है आपका, तो आप उसको शरीर को ही तो इस्तेमाल करते हैं ना उस चीज़ के लिए। तो आपके लिए आनंद में होकर जो काम करना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना,
तो शरीर नहीं को नहीं, तो शरीर को इम्पोर्टेंस दी ना मैंने, तो हम भी वही कह रहे हैं ना कि कबीर साहब भी नहीं तो नहीं, अपने शरीर को ही तो आनंद इम्पोर्टेंस दे में रहे मैटर थे। हो गया ना। मैं अपने आनंद के लिए करती हूँ ना, जो भी कुछ करती हूँ मैं उसमें आनंद आता है ना मुझे करने में, जैसे उनको खिलाने तो में आनंद आ पर रहा है। कबीर साहब का आनंद तो वहां पर था नहीं कुछ। कबीर साहब का तो जो कहानी के अनुसार है कि उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं रहा, और जब उनकी वाइफ वहां पर गई दुकानदार के पास, दुकानदार ने वो ऑफर रखा, और कब उन्होंने बताया आके अपने हस्बैंड ये को, तो और कबीर साहब ने नहीं एग्री कर दिया ये कि तो अच्छा जा। उसके उसमें तो था ही नहीं ना। ये तो उसने तो जो है अपने आप ही कमिटमेंट उससे कर दी थी ना। कबीर ने नहीं तो आप उनको कह रहे हो इंसिस्ट करा। कबीर साहब लेके भी गए नहीं उनको, नहीं, और कबीर साहब लेके ने हाँ गए भी कि की। जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने बोला कि तू कहाँ जा रही है, तो तब उन्होंने ये वाली चीज पूरी दुकानदार की बात सुनाई। ऐसी मैंने ओशो के थ्रू सुनी ये चीज। तो उसमें हाँ। ऐसा जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने बोला इतनी बारिश हो रही है तो मैं ही छोड़ाता हूँ तेरे को। तो ऐसा करके कबीर फिर उनको लेकर के लिए गए। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे मेरा कोई भी चीज का आनंद है मेरा करना, और यदि मेरे जैसे अब मेरे साथ में जो लोग रहता है वो भी उतने लेवल का उठा हुआ है मनुष्य, वो मनुष्य भी इतने लेवल पर है कि आत्मिक लेवल वाला उसमें है, तो अंडरस्टैंड वो कर पा रहा है ना इस चीज को। अब इस शरीर से कुछ भी जो मैं करती हूँ उसमें मैं आनंदित होती हूँ। तो अब इस शरीर को ही सेक्रीफाइस करके भी मैं आनंदित हो रही हूँ। मैं उसको खिलाना मेरे लिए इतना आनंद का काम है कि मैं अपने शरीर तक को नहीं देख रही ना। अब जैसे हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अपने शरीर को नहीं देख रहे होते ना उस समय, चाहे हम कितना थके हुए हों, लेकिन हम नहीं बोलते कि हम थके हुए हैं। सरिता जी सॉरी मैं बीच में बोला, ये शरीर को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन सामने शरीर को ही तो खाना चाहिए, ये सवाल है। शरीर को ही नहीं, चाहिए। हमारा सरिता जी कहानी स्पेसिफिक टू कबीर की स्टोरी है। मतलब हम और चीज जो आइडलिज्म है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आइडल में तो वो है ही कि शरीर का मतलब शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस ही देनी है, मतलब आत्मा लेवल पर पहुंचने के लिए ना मुझे शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, और फॉर दैट मैटर ना मुझे अपने मन को भी इतनी इंपॉर्टेंस तो देनी है। इम्पोर्टेंस यदि तो मुझे दोनों को वो दी थर्ड ना, रेल में जानी तो है, मन भी तो फूड ही है। उन्होंने तो दी, पर उन्होंने तो दी। मैं तो सिर्फ कबीर की कहानी पर कह रही हूँ। मतलब मैं आइडल उसमें ये है, आइडल उसमें है कि जैसे मुझे कहना, यदि आत्मा अपने आप को परोसा जाता है ना, अपने आप को नहीं परोसा। नहीं आप नहीं आप मेरे अपने किसी और की मतलब मेरे अपने किसी और की बात ना करके सिर्फ कबीर की कहानी के मैं ऊपर हम कबीर यदि की स्टिक बात रहे। कर रही हूँ। हाँ। कबीर की हाँ। मेंटालिटी तक पहुंचोगी जब ही समझोगी ना कि उन्होंने ये एक्ट क्यों किया। अब जैसे कृष्ण की गीता हम समझने के लिए हम कहाँ तक जाते हैं कि हम कृष्ण तक पहुंचना कृष्ण चाहते के हैं ना, लेवल को कृष्ण को पहुंचेंगे। पहुंचना हाँ, चाहते हैं। हाँ, तो अभी हाँ। कबीर तक ही पहुंचने के लिए कृष्ण तो बनना ही पड़ेगा ना। कृष्ण मतलब शून्य हाँ। लेवल हो गया ना। तो अब जैसे मैं अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब हमारी सांसों की आपस में लेन देन हो रहा है ना। जो सांस जहाँ खर्च हो रही है तो वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है ना। हम फूड की तरह यूज हो रहे हैं, इस समय यूज हो रहे हैं ना। जिसमें भी सांस जा रही है हमारी उसमें यूज हो रहे हैं। अब उस चीज में ये मत लगाइए कि उसमें क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब एक तरफ सर्व करने का काम हो रहा है और एक तरफ अपने आप को यूज करके पैसा कमाने का काम हो रहा है। तो काम तो इस सांस का ही हो रहा है ना। बार्गेनिंग तो इस सांस की चल रही है ना। एनर्जी लाइफ ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये शरीर यदि मृत हो जाएगा, यदि लाइफ ऊर्जा आएगी नहीं, सोर्स से नहीं हम कनेक्टेड रहेंगे, तो वो ऊर्जा आई नहीं, सप्लाई बंद हो गई, तो वो उसी समय जीरो हो गया सब कुछ। हिसाब किताब करने कराने वाला सब कुछ जीरो हो गया। तो जो सांस के थ्रू जो भी मेरी जो चीज जा रही है वो फूड ही तो है। सांस जो आ रहा है कंटिन्यूसली सप्लाई तो मेरी आ रही है ना, सोर्स से आ रही है। जो मैं सोर्स के साथ कनेक्ट होकर कर रही हूँ ना ये चीज, सोर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। कनेक्टेड की वजह से जो है रेगुलर सप्लाई मेरी चलती चली जा रही है। अब उस सप्लाई को मैं कैसे यूज कर रही हूँ ये मेरा मैटर है ना, जिससे मेरे को आनंद आ रहा है। उस चीज में शरीर भाव तो खत्म ही हो गया ना। सोर्स से कनेक्शन ज्यादा जरूरी हो गया। तो सोर्स से कनेक्शन जब हमारा हो जाता है तो इस तरीके के काम हो जाते हैं ना। सोर्स से कनेक्शन ज्यादा जरूरी हो गया ना। उसमें आप उस वाले भाव में मत जाइए कि जो है ईगो वाला भाव छोड़ दीजिए। डायरेक्ट सप्लाई से चल रहा है टोटल। तो वो जो सांस के थ्रू थोड़ी सी सांस मेरी बनाने में लगी, थोड़ी सी सांस मेरी खिलाने में लगी, थोड़ी सी सांस मेरी उस ऊर्जा में लग गई जहां पर मैं जो है किसी का संग कर रही हूँ, किसी पुरुष का संग कर रही हूँ, तो वो भी लग गई। तो वो सांस ही का ही तो चल रहा है सारा सिस्टम।
इस तरीके से जो होता है, जब हम सोर्स से कनेक्ट होकर जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वो ऊर्जा ही बस जो जारी होती है, हम उसको सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं करती कोई भी कर्म। अरे आप सांस को फूड समझ लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो सांस को बचाए रखने का मतलब क्यों? तो फिर ये सवाल, तो सांस को फूड लो या फूड को फूड लो, आत्म स्वरूप में है मेरा तो भी, फिर हाँ, यदि वो उस लेवल के थे कि जहाँ पर उनको तन से और मन से कोई कनेक्शन वो था ही नहीं, मतलब तन ना मन से प्रेम था, आत्मा लेवल से प्रेम था उस वे से, और जब उनका वो शरीर छूट जाता क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने शरीर को क्यों नहीं जाने दिया और क्यों उसको बचाने के लिए ऐसा कर्म करने दिया। और मतलब मैं ये कह रही हूँ, वो यदि ऐसा कर्म करना भी था तो वो जैसे बोलते ना कि वो पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे भी कि भाई आप अपने ऊपर ले लेते हो, मैंने अपनी किडनी जाके बेच दी कि जी मेरे घर में खाना आ जाए और मेरे बच्चों को खाना मिल जाए, तो मैंने अपने तन को वहां पर परेशान किया कि उसके लिए यहाँ पर तो उन्होंने अपने तन को तो इंटैक्ट रखा, मन को ऑफ कोर्स इंटैक्ट रखा क्योंकि वो तन की भूख लगी है, और दूसरे के तन को यूज कर लिया अपने तन और मन की भूख को सटायर को वो सैटिएट करने के लिए, उस आत्मा लेवल तक पहुंचने के लिए, तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? मतलब वो शायद मैं उस वजह से देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही। हाँ नहीं, वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये जैसे जो भी इस तरीके के कार्य होते हैं ना, तो इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता। जो तो पर हम वो क्योंकि वो कबीर साहब है, हम उसको कैसे कह दे कि ओके उनके लिए वो जस्टिफाइड है? मतलब उनका वो वही जो उनका जो नजरिया उस समय रहा, मतलब हम वही तो वो ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा उन्होंने क्यों किया। मतलब वो नहीं समझ आ रहा, वो तन मन आत्मा लेवल से ही जाते हुए वो नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मतलब क्यों होने दिया तो अलग बात, उन्होंने खुद किया भी, वो खुद ही लेके भी चले गए। ये ना अत्यधिक ऊपर वाला जो एक आत्मिक लेवल का जो प्रेम होता है ना, उसमें कहाँ पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ये चीज पता ही नहीं चलती। जैसे अभी हम इंडिविजुअल लेवल पर ही लें, यदि हमारे जैसे कोई सिस्टर ब्रदर को कोई ब्लड चाहिए या कोई चीज चाहिए जिससे उसकी जान जो है बच सकती है, तो हम करते हैं ना ये वाली। तो आप जैसे आपके लिए ये चीज जो है ना ज्यादा नहीं, तो मैं अपना खून दूंगी ना, मैं अपना खून दूंगी, मैं दूसरे का खून क्या कहते हैं उसको मार के उसका खून जो ईश्वर का जो लेवल हो जाता है ना, ईश्वर के लेवल में तो सभी उसकी वो हो जाती है ना, एक ही कठपुतली हो गए ना, सब एक ही सोर्स के प्रति हो गए ना समर्पित। जैसे पर कबीर साहब ने तो उनका अपना मन आया ना यहाँ पर, बहुत हावी हुआ कि भाई मुझे जीना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो भी मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें उनका नहीं मन आया, उसमें उनकी वाइफ का मन आया। वाइफ का मन ये आया ना, क्योंकि उनका तो खिलाने में था, जो भी भक्तजन आते थे उनको खिलाते थे, लेकिन वाइफ को ये लगता, वाइफ का मन ये था कि मेरे हस्बैंड की इच्छा पूरी हो, तो इस कारण वो तो वो अपने मन से बंधी हुई थी ना। कबीर थोड़ी ना बंधे हुए थे कहीं से भी, वो बंधे। कबीर साहब को तो रास्ते में उन्होंने बता ही दिया था कि भाई ऐसे ऐसे मैं इसलिए जा रही हूँ। जब हाँ, तो वो तो कबीर तो उस लेवल के थे ना, तो वो तो पता ही था, उन्हें मालूम ही था ना। तो तभी तो ये एक इंसान का नहीं होता, जैसे अब गुरु होते हैं तो गुरु के प्रति शिष्य मैं अपने किसी को नहीं, पर मैं गलत ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न हमारे सोच के बाहर का है, थोड़ा किसी चौथे का इंटरवेंशन चाहिए। मुझे लगता है वो सुरेश जी से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कबीर के ऊपर अध्ययन किया, तो कुछ और इसका, या ये कहानी बहुत तोड़ मोड़ के आई है आगे, क्योंकि कहानियां एक से जैसे वो चाइनीज विस्पर वाली बात हो जाती है, कुछ और होगा इसके, मतलब इसके पीछे का जो सत्य है वो कुछ और है। चलो अभी एक बार इधर पूछते हैं जरा, ये क्या बताते हैं दोनों, हर्षा जी और ये बताएंगी मोना। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े साधक थे ऋषभ चंद्र कर, जो बहुत एक माने कि शिव बिंदु के डिवोटी थे,
और एकदम वेल वर्स्ड सब चीज में, पर उनको लेडीज वुमेन का वीकनेस था. He had a weakness for women. तो शर्विंदो और मदर के पास ये बात गई, तो मदर शर्विंदो ने कहा उनको कि भाई ये जो वीकनेस जो है ना इसके, ये इसके खुद की ये लाइफ की नहीं है, जन्म जन्म का उनका एक ये बहुत बड़ा बोलते ना कर्म जो जल्दी जाएगा नहीं. हाँ? तो इनको इससे ये यहाँ आए हैं, इनका खोज है कि मुझे इससे पार निकलना है. पर इसको अभी यदि हम इसको ये चीज को महत्व देंगे तो उसका साधना ही रुक जाएगा, क्योंकि उसका अंदर बहुत सारा चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे उन्होंने लिखी, सबको समझाए, कितना उनका था सब. तो ये जो वीकनेस जो सेक्स की जो नहीं है, कबीर का भी सेक्स भावना नहीं था. जैसे हम लोग का जलाराम बापा सोनपाल जी को मालूम है कि भगवान परीक्षा करने का लिए बोला कि दक्षिणा का लिए आए जलाराम बापा के घर में और उनकी बीबी को मांगा, बोला तुम्हारा बीबी हमको दे दो. तो जलाराम बापा ने बोला हमने वादा किया है तो मैं उसकी बीबी को समर्पित कर दिया. बोला तू जा. और जैसे बीबी वहां गई ना तो वहां उनको शिव का दर्शन हुआ. पर ये जो समर्पित भावना जो होती है ना, जो सरिता जी जो कह रही है, वो एक ऐसा रेलम है कि जहाँ गुड बैड मॉरल इमोरल सब चले जाते हैं. तो ये जो स्थिति जो होती है ना, ये एक बहुत ही जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड की जो बात करती है, तो हमारे जो अंदर जो हमारे पुराने बिल्डिंग में जहाँ रहती थी वहां परमहंस योगानंद का सेंटर था. तो श्रद्धानंद जी जो लड़का था जो मेरे देर के साथ पढ़ता था, मैंने पहले भी बात की, तो उसको मैंने पूछा कि आप तो महर्षि लाल से तो कभी का चले गए, तो आप कैसे आपका सिद्धि, उन्होंने कैसे आपको वो गुरु दक्षिणा दिया? तो बोला इन द एस्ट्रल वर्ल्ड. तो बोलते हैं कि मुझे अपने आप ही ऐसा अलिप्त स्थिति में मैं गया, मैं उनसे मुलाकात की, और वो गए थे एग्जाम देने के बाद घर ही नहीं आए और सीधा अल्मोड़ा चले गए. अल्मोड़ा में दीक्षा लेकर गैरवा वस्त्र कर कर इस घर में आए. फिर तो हम लोग सब चकित हो गए कि क्या हुआ इनको. तो बोलते नहीं, मैंने तो दीक्षा ले ली एस्ट्रल वर्ल्ड में लाहिरी महाशय के साथ, परमहंस योगानंद के गुरु के पास में. मनीष सोनपाल जी को ये बात के ख्याल होगी लाहिरी महाशय का. तो ये जो ये है, तो ये जो चीजें हम लोग जो होती है ना, जैसे हमारे मैं जब पढ़ती थी टीचर था, वो मैथ सिखाते थे, तो उनका जरा आदतें खराब थी. तो हम लोग ने टीचर्स लोग ने कंप्लेन किया मदर को. तो वो आवाज चलेगी अर्षा जी आपकी. हाँ, बोलते इनकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है. सुन सकते हैं आप अभी? आ रही है अब. हाँ, तो बोले इनको है ना हम लोग लेक्स में डाल देंगे 1 साल. लेक्स वहां में बहुत बढ़िया लेक्स है, वहां में लेक में वो काम करे, स्कूल का काम छोड़ देवे. तो उनको इतना उसमें परिवर्तन आया उसके बाद, और उनको ख्याल आया. फिर तो वो इतना सब बुक्स लिखे, और फिर आर्मी का लिए बहुत जाते थे, डिफेंस का लिए, सब का लिए टॉक्स देने का लिए, कैसे अपने माइंड को वो रखना. तो ये जो एक जो हम लोग ह्यूमन माइंड से जज करते हैं ना, वो जरा थोड़ा सा हम लोग अभी भी वर्ल्डली लेवल्स ऑफ मॉरल्स एंड इमोरल्स एंड ऑल दैट इज देयर, बट द वर्ल्ड अबव इज बियॉन्ड ऑल डुअलिटी. ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है. एक इसमें आपकी दोनों कहानियों में, मतलब 3 कहानियों में, मतलब जो मेरा पहली कहानी में मुझे लगा जब आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अपनी वो वाइफ का, तो अपनी वाइफ को उन्होंने मतलब जैसे एक तरह की जो भी है परमिशन दे दिया एंड ऑल दैट. तो यदि आत्मा लेवल पर आपका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें ना नर ना नारी को मानते हो, तो उन्होंने अपने शरीर को क्यों नहीं ऑफर कर दिया? अपनी बीवी के शरीर को क्यों ऑफर किया? अपनी वाइफ को क्यों कह दिया? क्योंकि जब वहां पर तो आत्मा लेवल पर ना तो नर है ना नारी है, तो बॉडीली अपीयरेंस में जो भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि वो जो भी आए थे उनको उनकी सो कॉल संभोग करने का वो था, तो वाई विद द वाइफ ओनली. वो कहते कि जी मन के लेवल पर हमारा मिलन है, तो तू शरीर को क्यों देख रहा है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ. वहां पर उन्होंने अपनी वाइफ को अलाउ कर दिया, वो मुझे समझ नहीं आया. सेकंड, जो आपने एस्ट्रल ट्रैवल का कहा, हाँ वो तो उसका तो मैं मानती हूँ. और ये जो तीसरा वाला जो आपने बताया उस केस में भी कि जब वही वहां पर भी तो यही हुआ ना कि
उसका वो रूप, मतलब उसका जो वो कह रहे थे कि वो उस तरह का, वो टीचर उस तरह का था, उस प्रवृत्ति उसका था, तो फिर मदर ने भी कहा कि इसको इधर एंगेज कर दिया जाए एंड देन वो उससे उभर आएगा। तो वो भी सभी ने उसकी उस प्रवृत्ति को नेगेटिव में तो देखा ही, और तब उसके बाद उसका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो तन मन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। तो हम इसी चीज, हाँ, तो मतलब तो वो कहीं पर भी फिर से वही चीज वो जस्टिफाई नहीं होती है कि तीनों, है ना। पहली कहानी में वही आत्मा लेवल वाला, वही मुझे आता है कि आत्मा लेवल है तो फिर तो आप कोई भी है, फिर वो चाहे वो कबीर अपना शरीर आगे कर देते या वो उधर शरीर अपना आगे कर देते, वो अपनी औरत को ही आगे क्यों बढ़ाया गया। तो जो संभोग करने आ रहा है वो भी शरीर से इतना अटैच्ड है, वो भी I got a solution to your problem. What Kabir could have done, now we are just hypothetically thinking. तो कबीर बोलना चाहिए था कि भाई भूख को मारो गोली, हमें कुछ नहीं खाना है, पर ये कर्म तुम नहीं करेगी। तो होता भी तो है कि यदि मुझे जैसे वही जैसे परिवार, वो जो मैं एग्जाम्पल कही थी कि यदि मेरे घर में खाने को नहीं है और मुझे लग रहा है कि मेरे पास खाने को नहीं है, तो मैंने अपनी किडनी बेच दी। मैं दूसरे की किडनी कैसे निकलवा सकती हूँ? मैं अपने बेटे को कहूँ तू किडनी बेचा, घर में पैसा चाहिए। हाउ कैन आई डू दैट? एंड इफ आई एम डूइंग दैट, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम? मतलब वो मैं उसमें तो सोच now we are becoming very awakened, so we analyze everything in a very minute way. That's a very good thing. One should never take anything for granted, really. Never should take anything for granted. इस बात पे मुझे वो राजा हरिश्चंद्र याद आ गए, वो जो शमशान घाट में नौकरी करते थे। उन्होंने मतलब कितना मतलब सत्यवादी थे वो, मतलब मुझे वो उनका ध्यान आ गया। वो उन्होंने मतलब वो जब उनका बेटा वो हुआ तो पत्नी से भी मतलब वो जो वहां पे वो जो उनकी फीस होती है शमशान घाट की, वो ली उन्होंने पूरा। वो मतलब जब भगवान प्रकट हो गए थे फिर। आज तो सत्संग में प्रकट होने की जरूरत है उसको। अच्छा, ये मैं तो बिल्कुल पता नहीं, अभी मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहे, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी ऐसी जबरदस्त है इस वाले भाव में। जैसे ये हो जाता है कि हमारा जो मन से ऊपर वाली जो स्टेज आ जाती है ना हमारी, अपने मन का तो हमारे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। कर्म क्षेत्र जो सारा जो चीज है वो मुझसे अलग है। जब इस वाले भाव में आप आ जाते हैं ना तो आप चैतन्य हो जाते हैं पूरी तरह से। तो चैतन्य अवस्था में आप शरीर को जैसा आप चाहते हैं वैसा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें आपकी कामना से नहीं निकलती चीज़। जैसे एक तो क्रेविंग होती है ना हमारी कि शरीर के थ्रू कोई भी चीज़ भोगने की या फिर शरीर के थ्रू कुछ भी करने की होती है हमारे अंदर क्रेविंग। उस क्रेविंग से परे वाली स्टेज होती है एक, जो हमारी अपनी सेल्फ की स्टेज होती है, जो सेल्फ बिना इस बॉडी के भी है। तो वो अवस्था में आने पर आप जब शरीर को यूज मात्र करते हैं तो दिक्कत नहीं आती। फिर उसमें कोई भी ना पाप रह जाता ना पुण्य रह जाता, क्योंकि शरीर भाव से आप बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं ना, जैसे खड़े होकर जो देख रहा होता है एक इंसान अपने आप के शरीर को। तो ऐसी वाली अवस्था तो में ही तो कर्म ठीक होते हैं। ये वाली अवस्था है। सरिता जी, इसमें भी तो आप कह रहे हो ना, आप जब बोल रहे हो कि शरीर से परे, और वो आप बोल रहे हो, आप मतलब आप अपने लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं यहाँ पर तो मैंने अपने लिए मतलब नहीं अपने लिए मतलब मैं दूसरों के लिए, जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो साथ में जो जुड़े हुए बंदे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं ना आप, उनके लिए भी कह रही है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जब मैं अपने शरीर को बॉडी को बॉडी मान लिया, जब मैं उससे अलग हो गई तो मैंने सभी के शरीरों को तो वैसा मान लिया ना, वैसा मान लिया। और जिस पे भी जैसे जो एक इंसान जो चीज कर रहा है, तो अब मैं उसको 2 बार समझा लूंगी, 4 बार समझा लूंगी कि तू ये मत कर, ये तेरे गड़बड़ है, तेरा ये खाना जो है तेरे लिए गड़बड़ है। लेकिन जब तीसरी बार चौथी बार नहीं मानेगा ना, तो मैं फिर अपने पूरी आत्मा भाव में जाकर बैठ जाऊंगी शांति से। वो फिजिकल लेवल के लिए बोलूंगी जब तक है उसके अंदर, लेकिन फिर एक बियॉन्ड फिर मैं नहीं बोलूंगी उसको, और मैं अंदर से शांत भी रहूंगी। ये नहीं कि मैं सामने जो है किसी को, जैसे ये हम तो सिर्फ भोग हम समझते हैं, ये सिर्फ वैसा वाला भोग को ही हम भोग बोलते हैं जो संभोग होता है।
लेकिन संभोग तो हमारा जिस भी चीज का जो मन कर रहा है वो संभोग ही तो है। चाहे एक मूवी भी देखने का मूड है मेरा, तो मैं मूवी के साथ में भी तो मेरा संभोग ही तो है ये। तो संभोग तो जब तक ये प्रकृति जो मेरी अपनी बॉडी है उसके थ्रू ही तो मैं सब कुछ करती हूँ। तो ये संभोग वाली अवस्था तो मेरी हमेशा ही रहती है ना। यदि मैंने खाना है, यदि मैं अपना एक रोटी की मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने दूसरी वाली खाई, तो वो मेरे संभोग से ऊपर वाली स्टेज पे आई ना। संभोग में तो एक रोटी में मेरी तृप्त हो गई थी भूख, लेकिन फिर उसके ऊपर आया मन का, तो मन का जहां पर आ जाता है ना खेल, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। और जब मन का जब रोल आ जाता है तब हम पाप पुण्य की कैटेगरी में फंसते हैं। मन का रोल मतलब ये हो जाता है कि हम शरीर भाव में आ गए, फिर शरीर भाव में आ गए और ज्यादा की हमें वो हो गई, कोशिश हो गई ज्यादा भोगने की। तो ये अवस्था जो होती है, इसमें जो है पाप पुण्य के अधिकारी बनते हैं हम, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को। तो ये जो स्वरूप स्थिति वाली जो स्टेज होती है ना, तो उसमें ये वाले सारे काम पॉसिबल हो पाते हैं। इवन आप अपना नहीं, जो भी आपके अंडर में या दायरे में आता है ना, आप उन सबको भी इसी तरीके से यूज कर पाते हैं फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे कोई एक मनुष्य मेरी सुन रहा है, तो मैं उसको पूरी तरह से बोलूंगी ना, उसको गाइडेंस दूंगी। जैसे भगवान कृष्ण ने उसका पूरा माइंड वॉश करके उससे युद्ध करवा दिया ना, तो कोई कृष्ण कोई दोषी थोड़ी ना कहलाए। हम सोच रहे हैं अच्छे के लिए किया, लेकिन कोई तो बोल ही सकता है ना कि ये नहीं, उन्होंने अच्छा करवाया ये चीज। युद्ध इतना बड़ा है जो युद्ध करवाया, इतने करोड़ों लोग मरे, तो इतना जो है ये ठीक नहीं करवाई। तो ये तो हर इंसान की अपनी, लेकिन जो एक आत्मिक लेवल पर जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको ये पता होता है इन चीज़ों में मैं कहीं भी बिना लिप्त हुए ये जो है ये काम हुआ है, तो इसमें मैं कहीं पर भी पाप पुण्य का भागी नहीं बनता। क्योंकि पाप पुण्य शरीर के और मन के लेवल पर चलते हैं। शरीर से तो हम करते हैं और मन के लेवल पर हम जो है मिस यूज करते हैं, चीज का मिस यूज करते हैं या ओवर यूज करते हैं, ये चलता है। तो जहां पर मन इंक्लूड होता है वहां पर पाप पुण्य का अधिकारी बनता है। चेतना जो है पाप पुण्य का भागी तब बनती है। अब चैतन्य लेवल पर जो भी कर्म होगा आपका सब कुछ सही होगा। तो वो कहते हैं ना, जैसे एक जो सोया हुआ मनुष्य है वो जागृत मनुष्य को कैसे देख पाएगा। जो जागृत है, जो जगा हुआ मनुष्य है, वही तो बता सकता है कि ये सोए हुए हैं। अब जैसे जो आप सभी बात कर रहे हो ना ये वाली, तो ये वाली बात में ये है कि चैतन्य का लेवल जैसे जब एकदम ही आएगा ना, तो आपको ये कबीर की जो पूरी तरह से जो मनस्थिति ना, आप होते कबीर की जगह तो आप भी यही करते। ये मतलब है कहने का इसका। जी सोनपाल जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। नहीं, चैतन्य लेवल पे मान लो उस दिन कबीर भूखे मरते और दूसरे को मारते, तो वो भी सही ठहरता है। इसका मतलब ये हुआ ना, हाँ, सब कुछ सही होता। यानी उसके पास भी दो राहें तो थी उस समय, दो चॉइस तो थी कि या तो भूखे रहे या तो खाना खा ले। नहीं, दो तो चॉइस नहीं होती। जो जगा हुआ मनुष्य होता है उसको वो क्लियर होता है बिल्कुल। चॉइस मन का होता है। नहीं, देखो जिंदगी आगे बढ़ती है तो विकल्पों से ही बढ़ती है ना। जैसे अभी कबीर जी ने वो टाइम पे खाना नहीं खाना भी पसंद किया होता तो भी ठीक ही था ना। बढ़ना और बढ़ाना तो उसमें होता है ना, आत्मा लेवल पर बढ़ना बढ़ाना क्या होगा। आपकी आंख खुल गई, बस रोशनी हो गई। उन्हीं की तो आंख खुली हुई थी ना, यानी वो खुली हुई आंख से जो भी करते हैं वो सब ठीक है ना। हाँ, सब कुछ। तो ये सवाल ये है कि खुली हुई आंख से उन्होंने ये क्यों नहीं किया और ये किया, ऐसा सवाल है। नहीं, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए कबीर जी के लिए तो ठीक है, उनकी आंख खुली हुई है, उन्होंने जो भी किया वो आत्मा भाव से किया, वो तो हम समझ गए, ये कबीर की अनुभूति है। लेकिन हम हमारे लेवल से, हमारे पैमाने में से ये देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ समान था तो उन्होंने ये नहीं पसंद किया और ये पसंद किया, ऐसा क्यों? ऐसा एक सवाल मन में है। नहीं, ये फिर मन का चल रहा है ना चक्कर। मन पे विकल्प होते हैं ना। जब सवाल हमारे कबीर की नहीं है। नहीं, तो वो तो ऐसा हो गया ना कि जैसे जो जमीनी इंसान तो आकाश वाले इंसान को कैसे जज कर सकता। आकाश वाला तो इंसान आकाश का ये हो गया ना। जजमेंट का सवाल नहीं है, समझने की कोशिश है। कोई जजमेंट नहीं लिया जाता। समझ ही नहीं सकते, सिर्फ आंख खोलने की बात है। आंख ये समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो विकल्पों में चलते ही नहीं। अब कृष्ण ने पूरे उसमें, अब जैसे कोई भी बोलता है इसमें, जैसे अब कोई भी इंसान कोई इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करेगा, वो कहेंगे कि वो करिए, मेरे को माफ़ करिए या वो करिए। तो मुझे ये नहीं समझ आती चीज़ की। जैसे भगवान कृष्ण ने पूरा उसमें बता दिया उसको कि तू ऐसा कर ले, ऐसा नहीं कर। और जब उसने बोला कि लेकिन ये करने से पहले उन्होंने भी तो विकल्प ढूंढा, संधि करने के लिए गए, खुद दूध बन के गए।
विकल्प नहीं। तो उनके पास भी था ना, वो गए ना दुर्योधन को कि 5 गांव ले ले, तू समझ जा, युद्ध को टाल दे। तो कृष्ण की इच्छा से थोड़ी युद्ध किया है, कृष्ण ने तो युद्ध में ना सपोर्ट दिया है, ना समर्थन किया है, ना विरोध किया है, लेकिन वो संधि के लिए तो गए थे ना। संधि के लिए क्यों गए तो दुर्योधन के क्या पास? होता है ना, जैसे एक वो है, जैसे एक मदर है, अब वो बच्चे को जो है समझाती चली जा रही है, तो ऐसा बच्चे वाला जो एटीट्यूड होता है ना मदर का, ऐसा वो जैसे अब उसको कह लीजिए गॉड को, वो गॉड ऐसी वाली भावना है कि उसके लिए सारे संसार ही बच्चा हो गया, उसका सारे संसार के सारे प्राणी बच्चे हो गए। तो वो कोशिश उस लास्ट तक करते हैं कि वो समझ जाए, किसी भी तरह वो समझ जाए, बस इतना ही एटीट्यूड होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इतना अपमान करने के बाद में भी एक इंसान कहेगा ना कि मैं क्यों जाऊं, जब वो मैं तो तुम्हारे लिए जा रहा हूँ और वो जो है इतनी बकबक कर रहे चले जा रहा है मेरे साथ में, तो मुझे नहीं जाना। तो ये अवस्था आ जाती है। तो ये जो यहाँ गॉड पर अलग लगता है। हाँ? नहीं, मुझे कृष्ण का अलग लगता है। कृष्ण मतलब उन्होंने सारा रचा गया वो ये कहने के लिए कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, वही सारथी हूँ, मैं सारथी हूँ, मैं सारे टूल्स सब कुछ दे रहा हूँ, बुद्धि का टूल दे रहा हूँ, हाथों का टूल दे रहा हूँ, मन तन सबका टूल्स दे रहा हूँ, करना तुझे खुद ही है। और मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ, तेरा मेंटोर हो सकता हूँ, बट अल्टीमेटली द डूअर हैज टू बी यू। वो तो कृष्ण की कहानी में तो कहीं पर भी वही है कि कृष्ण और हर ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। वो संधि के ऑप्शन को भी लेके चल रहे हैं। वो फिर और वो उस लिमिट तक जब नहीं पहुंच पा रहे, संधि का विकल्प पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो देन ही इज सेइंग नाउ चेंज योर दृष्टिकोण। सो ही इज सेइंग डोंट गेट तो कहानी की, कृष्ण की कहानी तो मुझे अलग से ही लगती है कि कृष्ण अलग वाला कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है। आपको जब आप देखोगे ना, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कृष्ण की कहानी का जो सार है, ओके, मतलब अलग कहानी, मतलब जो सार है जो कृष्ण का हुआ कि मतलब कृष्ण खुद कर सकते थे, उसका सार उस पे आप आओगे ना, जैसे अंदर बीच के सेंटर पे आओगे तो सेंटर पे सभी आपको एक जैसे लगेंगे। जो इंसान अपने सोर्स के साथ में कनेक्टेड है ना, हर वक्त हर क्षण जो कनेक्टेड है सोर्स के साथ में, तो वो जो भी कुछ करता है वो सही, सब कुछ सही ही करता है, क्योंकि वो अटैचमेंट होकर कर ही नहीं रहा ना किसी भी चीज से। तो जब नॉन अटैच होकर जब आप कर रहे हो तो आपका सारा काम ठीक ही होगा ना, 100% ठीक होगा। जब आपका एक सिरा कहीं पर बंधा है तो आप जैसे कहते हैं ना, स्थिर केंद्र से जो भी आप करेंगे तो उसमें जो है सारी गति आपकी ठीक होगी ना। अब जब आपका केंद्र ही फिक्स नहीं है, आप कभी शरीर भाव में आ जाते हैं, कभी मन के भाव में आ जाते हैं, तो उसका आपका केंद्र ही बार बार हिलता रहता है, तो काम तो कभी भी अच्छा होएगा ही नहीं। तो केंद्र जो है सबसे पहले सोर्स के प्रति आपको आना जरूरी है। तो सोर्स में आकर आप जब, यदि कृष्ण कबीर की जगह होते तो कृष्ण भी यही करते। और सपोज कीजिए जैसे बुद्धा हैं, बुद्धा बिल्कुल वैसे थे, ये कहते थे, मौन वाली अवस्था थी इनकी जो बुद्धा की थी। और बुद्ध यदि उसमें होते महाभारत की वार में, तो ये नहीं कराते, ये भी कराते। कोई ये थोड़ी ना कहते कि भाई तू अब मौन बन के बैठ जा और तू कर मत। आखिर में जो चैतन्य तत्व है, तो वो चैतन्य तो वही करेगा ना, जो करना जिस समय के लिए जो करना उचित है, और जो भाषा जिस व्यक्ति को जिस भी तरीके की भाषा आती है वही भाषा में तो समझाएगा। उस जो सारा जो शरीर रूपी जो सारी इंद्रियां, नहीं तो उनका फायदा क्या है? जब तक मेरे पास है तो इसको तो पूरा मैं वसूल करूंगी ना। आई ये वाली बात समझ में? नहीं, मुझे अभी भी नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि हम जैसे वन साइज फिट्स ऑल वाला कर रहे हैं, कि मतलब हर थ्योरी हर कहानी में वो वैसे ही हम फिट कर रहे हैं। सबका कहानियां जो भी आई उनके पीछे वो था कि एक सिंप्लीफाइड वे से बहुत चीजों को लोगों तक लेके आना। तो कृष्ण की कहानी का जो पूरा सार था उसका दूसरा, जैसे अभी भी हम बुद्ध की कहानियां पढ़े हैं, तो डिफरेंट कहानियां हैं, डिफरेंट कहानियां का हम बार बार फिर से वो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से कृष्ण की कहानी का जो है, मतलब अल्टीमेट
जो वो होगा वो तो वही है कि मतलब इट्स ऑल सारी कहानियों में वो है टीचिंग यू what should be the way of life, how you should be living life. ये पता क्या होता है, जैसे वो वाला है जो सारा का सारा, या मेरे एक्सप्लोरिंग द सेकंड रेल, मतलब आत्मा, वही है आत्मा तक पहुंचने का। पर कहानी के पीछे, कहानी के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं मेरे ख्याल, मतलब मुझे जो लग रहा है कि अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक और है। एक बारी सैटरडे को समझते हैं कि शायद उनका, क्योंकि उन्होंने कबीर के ऊपर गए तो स्पेसिफिक टू कबीर वो ऐसा क्यों हुआ था, जो भी उनकी वो छोड़ देते हैं। हाँ चलिए इसको ठीक है, सैटरडे अभी के लिए। देखते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके जी, आज अच्छा के कल लिए- और परसों मैं नहीं आऊंगी, कल अच्छा, और ठीक परसों। है। तो कल का रखें हाँ, फिर सेशन, मोना और सोनपाल नहीं जी? आप लोग रखो, मतलब हाँ नहीं मैं पूछ लेती हूँ, बाकी सब है ना? हर्षा जी आप हैं? है अच्छा है चलो ठीक है, ठीक है, फिर कल करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।